दोस्तों आज 6 जून है और 6 जून को इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे मनाती है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब होता है कि हम बच्चे को पूरक आहार देना शुरू करें, यानी कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से 6 महीने तक उसको हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड करते हैं। बट 6 महीने के बाद से लेके 1 साल तक के बच्चों में, क्योंकि अब उनके रिक्वायरमेंट बढ़ने लगते हैं, बच्चा बैठने लगता है, बच्चा आगे क्रॉल करेगा, बच्चे के एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ते जाते हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उसको शुरू करते हैं। पहले आजकल जब हम लोग पढ़ा करते थे उस ज़माने में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 4 महीने पे शुरू कर दी जाती थी, जिसके बाद देखा कि बच्चों को काफ़ी उसको टॉलरेंस की दिक्कतें आ रही थी। तो अब WHO का जो रिकमेंडेशन है और IAP का भी जो रिकमेंडेशन है कि 6 महीने तक हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देंगे और 6 महीने के बाद से हम बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करेंगे। अब ये मैं आपको यहाँ पर एम्फेसाइज करना चाहूँगा, सारी माँ को मैं बताना चाहूँगा कि ये 6 महीने से लेके 1 साल का जो समय है ये आपके बच्चे की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट समय है, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो गर्भ से दूध पीना सीख के आया है। भगवान ने उसको सकिंग रिफ्लेक्स के साथ पैदा किया है, बट उसको खाने का जो रिफ्लेक्स है, खाने का जो आइडिया है, वो उसको आपको सिखाना है। खाने का तरीका उसको आपको बताना होगा, उसको सिखाना होगा। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6 महीने के बाद से जो माएँ हैं बच्चे को बैठा के कम से कम उसको 1-2 बार दिन में शुरुआती दौर में दाल है, खिचड़ी है, आलू है, केला है, इसको मसल के उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में उसको देना शुरू करें और ग्रेजुअली इसकी मात्रा बढ़ाती जाए। 9 महीने के आते आते बच्चे को 3-4 बार आप उसको मील्स देंगे और जब आपका बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो तकरीबन उसको 5 बार उसको खाने का आहार दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते जाएंगे, बट जैसे जैसे आपके बच्चे की खाने की मात्रा बढ़ती जाएगी आपको ब्रेस्ट मिल्क भी कम करते रहना है। इसमें कहीं बार बीच में गाय भैंस के या पैकेट के दूध का कोई स्लॉट खाली नहीं है। आपको दूध पर निर्भर नहीं होना है। अपने बच्चे को किसी भी, जैसे होता है कि मैं दूध में भिगा के उसको बिस्किट दे देती हूँ, दलिया दूध में बना के दे देती हूँ, तो गाय भैंस की और पैकेट के दूध को मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर डिस्करेज कर रहा हूँ। तो 6 महीने से लेके 1 साल में माँ का दूध जारी रहेगा। माँ का दूध आप बंद नहीं करेंगे, बट उसकी मात्रा धीरे धीरे नंबर ऑफ मिल्क फीड्स आप कम करते जाएंगे और ग्रेजुअली बच्चे का सेमी सॉलिड या जो ठोस आहार जो आपने शुरू किया है, जो उसका पूरा आहार शुरू किया है, उसको आप बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को आप मोबाइल दिखा के खाने की आदत बिल्कुल नहीं डालेंगे। स्क्रीन टाइम आपको नहीं डालना है। बच्चे के जो आपका आजकल जो माएँ शुरू कर देती हैं कि बच्चे की राइम लगा दी, पोएम लगा दी, कार्टून लगा दी और उसको उसको आप साथ में खाना खिला रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली इसको डिस्करेज करूँगा कि बच्चे को आप उससे बात करिए, उससे खेलिए, उसको आप खुद गाना अपना सुनाइए, उसको इंगेज करिए और उसको खाना चम्मच और कटोरी से बैठा के सफाई से उसको आप खाना उसका बनाइए और उसको खिलाइए। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि बच्चे के खाने में एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डाला जाएगा। जो भी नेचुरल सॉल्ट उसके खाने में मौजूद है, जो भी मौजूद है उसी को दिया जाएगा। एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा शुगर को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है। बहुत सी माएँ मेरे पास आती हैं कि साहब मैंने घर में इसका एक पाउडर बना लिया है सेरेलैक जैसा, जिसमें मैंने दाल भी मिला दी, चावल भी मिला दिया, उड़द भी मिला दिया, चना भी मिला दिया, ड्राई फ्रूट भी मिला दिए, और वो लोग घर में बना के इस तरह का पाउडर रख लेते हैं और उसको देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाता है कि इससे उस जो पाउडर है वो बहुत हार्ड हो जाता है और बच्चा उसको पाचन क्रिया में उसकी प्रॉब्लम होती है और उसके पेट में प्रॉब्लम या कॉलिक्स होने लगते हैं या उसका पेट खराब हो जाता है। तो 9 महीने से पहले इन बच्चों में इस तरह के पाउडर बनाना मैं समझता हूँ कि जायज़ नहीं है। आप उसको फ्रेश खाना बनाइए, आप रागी बनाइए, आप उसको जो भी आपका लोकल फूड अवेलेबल है, आपका ढोकला अवेलेबल है, आपका वहाँ पर खिचड़ी अवेलेबल है, सूजी अवेलेबल है, आप इसको बनाइए। अब 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं, जैसे एक फ्रूट्स का ग्रुप हो गया, एक सीरियल्स का ग्रुप हो गया और एक आपका ये जो वेजिटेबल्स का ग्रुप हो गया। तो इन तीनों ग्रुप्स में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला के, आप जैसे खिचड़ी में उसके आप आलू को उबाल के डाल सकते हैं, पालक है, गाजर है, टमाटर, इन सबको उला के आप एक प्यूरिट फॉर्म में आप उसको खिला सकते हैं। दाल चावल का आपका एक अलग ग्रुप हो गया। फ्रूट्स के जूसेस को हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं, फ्रूट्स के पल्प को आप खिला सकते हैं। केला है, सेब है, पपीता है, आप इन सारी चीज़ों को आप पल्प बना के दे सकते हैं। मैंगो यूजुअली मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि 9 मंथ्स के बाद आप इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि मैंगो कभी कभी बच्चे हजम नहीं कर पाते हैं, बच्चों को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर समराइज़ करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डोंट्स हैं उसमें यह कि आप नमक एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, बच्चे को स्क्रीन टाइम दिखा के, आप टीवी दिखा के या मोबाइल दिखा के खाना नहीं खिलाएंगे। तीसरी बात है कि ज़बरदस्ती नहीं खिलाएंगे। बच्चे को आपको उसको इंजॉय करना चाहिए। फूड टाइम शुड नॉट बी ए टॉर्चर टाइम। माएँ क्या कर देती हैं, उन्हें लगता है कि मैंने ये खाना बनाया है तो अब बच्चे के खाने की जिम्मेदारी इसकी है।
मैं सारी माँ से यही कहना चाहता हूँ कि बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है, बट वो बच्चा आपका खाएगा कि नहीं खाएगा ये बच्चे की जिम्मेदारी है, आप इसके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप उसको फोर्सफुली खिलाएंगी तो आपका बच्चा खाने से भागने लगेगा और फिर वो खाने को नहीं खाएगा। तो प्यार मोहब्बत से इसको खिलाइए, जितना बच्चे की भूख हो उतना खिलाइए, ज़बरदस्ती मत खिलाइए। और दिन भर में आप कम से कम शुरुआत में दो मील्स करिए, फिर ग्रेजुअली 3 मील्स कीजिए, फिर 4 से लेके जैसे मैंने बताया कि 1 साल होते होते 5 मील्स आप दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, यूजुअली अंडे की जो प्रोटीन्स वगैरह हैं इसको हम लोग 9 महीने के बाद रिकमेंड करते हैं। एग योक आप 6 महीने से 9 के महीने के बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने यहाँ पर यही बताना चाहता था कि बच्चे को खाना आपको सिखाना है, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, क्योंकि बच्चा खाना सीख के नहीं आया था। रोज़ एक टाइमिंग उसकी ज़रूर बनाइए। अगर आपने ब्रेकफास्ट का टाइम उसका 10 बजे बनाया है तो एवरी डे आप उसको 10 बजे बनाएंगे। आपने लंच का टाइम मान लिए 1 बजे या 2 बजे उसको किया है तो एवरी डे आपको उसी टाइम पे खाना देना है। ये मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसको हमें सेट करना है। बच्चा जब रोज़ 10 बजे आप उसको नाश्ता देंगी तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी। उसको ये पता होगा कि अब मुझे 10 बजे नाश्ता मिलेगा, तो वो 10 बजे का इंतजार करता है। जैसे हमारे अंदर भी आप ये देखिए कि हम लोग जो खाने का समय हम लोग ने अपना बनाया हुआ है कि अगर मान लीजिए लंच मैं दिन में 3 बजे करता हूँ तो रोज़ 2:30 बजे के बाद से मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है। अगर मेरे डिनर का टाइम 9 बजे से है तो 8:30 बजे के बाद मुझे हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हो जाती है। दिस इज बिकॉज हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है इन टाइमिंग्स को लेके। तो आपको अपने बच्चे की बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है, उसका लंच का, उसका डिनर का, उसका ब्रेकफास्ट का टाइमिंग बनाइए। हैपेजेंट मत रहिए कि कभी आपने उसको 10 बजे नाश्ता दे दिया, कभी आप सो रही तो आपने उसको 12 बजे नाश्ता दिया, आज आपका मूड नहीं तो आपने उसको कुछ नहीं खिलाया। अगर आप इस तरह से अपने बच्चों को लापरवाही से पालेंगे तो आपका बच्चा खाना सीख नहीं पाएगा और फिर आप बाद में इसी शिकायत से लेकर पूरी ज़िंदगी भर भागती रहेंगी अपने डॉक्टर के पीछे, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। 6 महीने से लेके 1 साल का जो समय है इसको अगर आप प्रॉपर्ली बच्चे को यूटिलाइज करेंगे खाना खिलाने में, तभी आपके बच्चे में खाना खाने की हैबिट डेवलप होगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी और वो एक अच्छा खुश रहने वाला बच्चा बनेगा। अदरवाइज अगर आप अपने बच्चे को इस उम्र में खाना नहीं खिलाया, उसको दूध आप कंटिन्यू करते रही पूरे 1 साल तक, तो आपका बच्चा माल नरिशमेंट में चला जाएगा, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास, उसका माइलस्टोन सब डिलेड हो जाएंगे और हर समय वो चिड़चिड़ाता रहेगा, रोता रहेगा और आगे जाकर भी उस पर खाने की समस्या उसकी बनी रहेगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये अपने जो IAP का जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे है, इसको मौके पर मेरा ये मैसेज आप लोग अपने उन ज़रूर लोगों को शेयर कीजिए जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनकी अभी अभी शादी हुई, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा पहले से होना चाहिए। अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने आप को एजुकेट करना आपकी जिम्मेदारी है। घरों में जैसे बड़े कहते हैं कि अभी नहीं खिलाओ, अभी बहुत छोटा है, या 4 महीने में कहते हैं कि इसको खिलाना शुरू कर दो, तो इस तरह के मैं घर पे यूजुअली कहता हूँ कि घर के बड़े जो हैं वो अक्सर बच्चों की पेरेंटिंग के बारे में उनके जो विचार हैं वो हम लोगों से मैच नहीं करते हैं। तो जो आपका डॉक्टर कह रहा है उसको मानिए और अपने बच्चे को एक हेल्दी इंडिविजुअल अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उसकी फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध उसका 1 साल से 6 महीने से लेकर तक उसका दूध आप धीरे धीरे कम करते जाइए और उसकी फीड बढ़ाते जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होगा। अपने सभी दर्शकों को मैं कहूँगा कि इस वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।